मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़मान अब्दुल्ला जनाब। नाज़रीन, आज मैं तहसील वज़ीराबाद बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आप नाज़रीन को आज एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ और उनकी गुफ्तगू आप तक वो अपनी ज़बानी बताएंगे कि ये तहसील बार एसोसिएशन में मैं आपको ये बताना मेरा मकसूद है कि जहाँ तक मुझे पता है कि तारीख में पहली दफ़ा अनअपोज जो सदर ये हमारे साथ बशारत अली संधू एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इनसे मैं गुफ्तगू करने से पहले इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बहुत कीमती टाइम में ज़ाहिर है कि इनके कितने मामला होते हैं, इसके बावजूद हमारे ये NGR न्यूज़ चैनल को इस चीज़ का फ़ख्र है कि आज ये इंटरव्यू वगैरह देने के लिए यहाँ पर हम जब तशरीफ़ लाए तो इन्होंने कीमती टाइम निकाल के हमारे साथ ये गुफ्तगू करेंगे और जो बार के हवाले से मसाइल हैं उन पे गुफ्तगू करेंगे। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? मिजाज साहब ठीक है सर? हमें बहुत खुशी हुई हमारे चैनल को कि आप 2022 के अनअपोज सदर बार एसोसिएशन वज़ीराबाद में मुंतखब हुए हैं और हम सबसे पहले आपको इसकी मुबारकबाद पेश करते हैं। थैंक यू मिजाज साहब, बहुत मेहरबानी। और मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि जैसा कि हमने भी जहाँ तक हमें पता है कि आप एक अनअपोज्ड प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, इसकी सर क्या वजह है? नाज़रीन को कुछ बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बार एसोसिएशन वज़ीराबाद जो है ये एक गुलशन की तरह है और इसका हर एक मेंबर जो है उस गुलशन का फूल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वज़ीराबाद बार एसोसिएशन जो है ये एक फैमिली की तरह है। ये टोटली यूनानिमसली पूरी बार का ये फैसला है। तमाम बार का मैं मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे बामुकाबला सदर बार एसोसिएशन 2022-23 के लिए मुंतखब किया। कि नाज़रीन तो उन्हीं की को इनके मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं, यानी कि तकरीबन जितने यहाँ बार एसोसिएशन वज़ीराबाद के वकाला हैं उनके ये मुंतखब और ये नुमाइंदे मुंतखब जब हुए हैं। तो संधू साहब आप ये बताएं कि आप जो वकाला के मसाइल हैं इस हवाले से 2022 में क्या समझते हैं कि पीछे जो टन्योर गुजरे हैं उनको भी आप देखते आ रहे हैं और कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि जो 2022 का टन्योर होगा वो वकाला के लिए कैसा होगा? इंशाल्लाह ताला जी, बार एसोसिएशन वकला का जो हर वकील है, हर मेंबर का मैं खादम हूँ। इंशाल्लाह जो भी मैं कर सका बार एसोसिएशन के लिए वो मैं इंशाल्लाह कानून के दायरे के अंदर रहते हुए तमाम वकला की वेलफेयर के लिए अपनी जान लड़ा दूँगा। जी संधू साहब, तो एक ये चीज़ बताएं कि ये जो इलेक्शन वगैरह जिस तरह आप प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के ये किस हद तक वकाला के लिए और वकाला की बरादरी के लिए एक अहमियत का हमला है? बार एसोसिएशन के अलावा जो भी अदारे हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं उन सब में ये रेगुलेशन चलते हैं। इसमें अहदेदार भी होते हैं, प्रेसिडेंट भी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि तमाम अदारे के जो मम्बरान हैं उनकी वेलफेयर के लिए अगर अदारे का इज्तिमाई मामला है तो उसको रिजॉल्व कराने के लिए सदर का और सेक्रेटरी का होना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा सर, ये वकाला को चंद एक मसाइल को थोड़ा सा डिस्कस कर दें कि क्या मसाइल वकाला को होते हैं जो आप सदूर या जनरल सेक्रेटरी या आपकी ये कबीना बार एसोसिएशन की क्या आप समझते हैं ये थोड़े से मसाइल के हवाले से? देखिए, बार वकला भी इंसान है, इंसानी मुआशरे में रहते हुए इनकी भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। बाज़ दफ़ा जो होता है कि हमारे जो गाँव से तल्लक रखने वाले वकला होते हैं उनके गाँव के लेवल पे, बरादरी लेवल पे, पार्टी लेवल पे उनके प्रॉब्लम होते हैं जिनको रिजॉल्व करना सदर सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है। जिसमें बाज़ दफ़ा वकूआ हो जाता है, कोई गाँव में हो जाता है, हम ज़िम्मेदार लोग हैं, बरादरी में अक्सर होता है कि अगर कोई वकूआ होता है उस फैमिली का कोई वकील है तो उसको बला वजह नामजद कर दिया जाता है किसी एफआईआर में। तो इंशाल्लाह ताला बार एसोसिएशन वज़ीराबाद में ये 2022-23 का जो साल है इसमें इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी किसी वकील के खिलाफ गलत एफआईआर दर्ज नहीं होगी इंशाल्लाह।
अच्छा सर, बाकी जिस तरह इलेक्शन होते हैं ये आप देखते आ रहे हैं कि सियासी लेवल पे MNA वगैरह या ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पे एक गठजोड़ होते हैं और कुछ बाद में जो मेंबर हो जाता है या उधर चेयरमैन हो जाता है उसे किसी की परवाह नहीं होती। क्या ये बार एसोसिएशन में भी कुछ इस तरह का वाकयात आप समझते हैं इस वाले? नहीं, बार एसोसिएशन में ऐसा नहीं है। बार एसोसिएशन में जो सदर है वो पूरी बार एसोसिएशन का सदर है और हर मेंबर के लिए वो सदर है, हर मेंबर के काम आना उसकी जिम्मेदारी है। तो मैं इंशाल्लाह बार एसोसिएशन वज़ीराबाद का खात्म हूँ और खात्म मानकर इंशाल्लाह 2022-23 का साल जो है वो मंगवा लूँगा अच्छे तरीके से। अच्छा सर, आपसे मैं ये सवाल करना कि गवर्नमेंट पंजाब जो है आपके साथ किस हद तक ताउन करती है, ये थोड़ा सा मेरे नाज़रीन को बताएंगे कि जो इंतज़ामिया ख़ास तौर पे जो है तहसील वज़ीराबाद की आपके साथ किस तरह चलते हैं, ये थोड़ा सा ये बता देना। देखिए जी, अभी तो हम रबरदारी होनी है, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे काम शुरू होना है। लेकिन वज़ीराबाद में जो इंतज़ामिया है, AC हैं, तहसीलदार हैं, SHOs ने हमारे जितने भी थाने के हैं, DSP हैं, पहले तो अच्छी रवायत चल रही है कि ऐसा तहसील वज़ीराबाद में ऐसा कोई मैटर नहीं हुआ जहाँ पर कोई पुलिस के दरमियान या बार के दरमियान या जजेस के दरमियान ऐसा कोई क्लैश हो। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंदा भी ऐसा कोई क्लैश ना हो, जिस तरह ये रूटीन से काम चल रहा है अच्छे तरीके से चले। अच्छा सर, जैसा सियासत में होता है कि इलेक्शन हो जाते हैं और जो महला पार्टी होती है, इनको महला उम्मीदवार होता है, जब वो इक़्तिदार में आता है तो बाज़ का हर जगह तो नहीं ऐसा होता, लेकिन बाज़ का देखने में आया है कि वो उन्हें अपना निशाना बनाते हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है। क्या ये वकला का सिस्टम इसमें कुछ डिफरेंट है यहाँ? अल्लाह साहब, इसमें आप पहले कह चुके हैं कि मेरे मुकाबले में कोई कैंडिडेट नहीं आया, जी जी। तो इसलिए मैं किसको निशाना बनाऊंगा। ये बार एसोसिएशन वज़ीराबाद एक फैमिली है, वहाँ पे नहीं होता, ये लोकल सियासत नहीं है। बार एसोसिएशन की सियासत जो है बार की सियासत से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे हालफीन जो है उन्होंने हमने हमारा सेक्रेटरी जीता है, उसने अहमद फरादुद्दीन ने उसी दफ़ा उसको गले लगा के उसको मुबारक दी है। तो ये मैंने पहले भी कहा कि ये बार एसोसिएशन एक गुलस्तान है और हम इसके सारे फूल हैं इंशाल्लाह। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस बार एसोसिएशन का कोई भी फूल हमारे किसी एक्ट से मर जाएगा नहीं। जी नाज़रीन, तो आपने बिशारत अली संधू साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने हर चीज़ का आपको बाज़ाब्ता तरीके से उन्होंने जो भी उनसे पूछा गया उन्होंने तफसीलन आपको बताया कि बाहर के मसाइल और बाकी सियासत के, क्योंकि होता यही है शुरू में देखने आया, लेकिन उनका पहले तो ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट अनअपोज्ड जो है ना वो ये प्रेसिडेंट हुआ। उसके अलावा जो बाहर की मारा कुछ असल में बात ये होती है कि बाज़ का आता जो है ना वो जब बंदा नज़दीक आता है या करीब आता है तब उसे पता चलता है। तो यहाँ पर ये बाहर की सियासत की तरह नहीं है, ये सारा वो कलाम में सिस्टम ऐसा होता है कि वो कह रहे हैं कि जब सेक्रेटरी साहब हुए हैं तो जो उनके कैंडिडेट था उन्होंने उसी वक्त गले लगा लिया था, यानी कि ये इसीलिए ये बार एसोसिएशन का इनकाद हुआ है कि तमाम वकला के जितने मसाइल हैं वो हल कर दिए जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें कीमती टाइम साहब, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने आपका भी ये अभी टर्न्योर शुरू हुआ है, यहाँ पहले भी इलेक्शन वगैरह में आप कैंपेन में पहले भी शामिल होते रहे। ख़ास तौर पर जो इलेक्शन डे होता है उसमें जो पोलिंग का अमल होता है वो जैसे कि बाहर की तरह क्या समझते हैं, उसमें कोई आप कुछ चेंजिंग लाएंगे या आपका ये सेम यही अमल चलता रहेगा? बार एसोसिएशन का इलेक्शन डे जो है वो बड़ा अच्छा उस दिन वो दिन होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं तमाम वकला हज़रात। आज तक कोई डिस्प्यूट जो है वो इस तनाज़र में नहीं हुआ कि अपना इलेक्शन डे वाले दिन कोई मसला हो जाए, वकला हज़रात लड़ पड़े। इंतज़ामिया ने भी उस दिन बड़ी कोशिश की है, SSP साहब, DSP साहब, 6 SHOs वो सारे इधर तैनात थी हैवी नफरी के साथ, लेकिन वो हमारे मेहमान थे, सिर्फ उनको मेहमान नवाजी उनकी की है, एक्चुअली उनकी ज़रूरत हमें पड़ी नहीं किसी भी मामले में, क्योंकि वकला हज़रात वज़ीराबाद के ज़िम्मेदार हैं सारे, उन्होंने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखा है कि कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट नहीं होने दिया। और इंशाल्लाह हमेशा से ये हमारी रवायत रही है इलेक्शन डे वाले दिन की, और आंदा भी इंशाल्लाह हम इसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। उस दिन ख़ास तौर पे एक लंच का इंतज़ाम होता है हमारी बार की तरफ से, जितने हमारे वकला जो साल में नहीं आते वो भी उस दिन आते हैं, तो उनको हमारी कोशिश होती है कि जो इधर के अपना वकला हज़रात हैं वो उनको वेलकम करते हैं, उनकी अपना खिदमत करते हैं। तो इस चीज़ को इंशाल्लाह और हम
परसू करेंगे, उनकी खिदमत करेंगे और उनको और प्रोटोकॉल इंशाल्लाह। शाह जी, जैसा कि आपने ज़ाहिर है ये कैंपेन का आपका सिलसिला था, कोई भी जब बंदा एक एम लेके चलता है तो उसके लिए ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसके ऐसे अच्छे होते तो सारे ही खैर खा होते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग स्पेशली तौर पर वो होते हैं कि जो उस वक्त इंसान के साथ उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपना यानी कि समझ लें कि आपके साथ वो थोड़ा सा लोगों के मतलब जो आपके करीबी साथी थे उनका हम समझते हैं कि हमने अपने NGN न्यूज़ के ज़रिए आप उनका मैं समझता हूँ कि आप शुक्रिया भी अदा करें और उन जो आपके साथी से थोड़ा सा ताकि थोड़ा सा सामने आता। ये सवाल आपने अच्छा किया है। इलेक्शन जो है ना, देखें ये एक सिंगल आदमी का काम नहीं है, ये एक टीम वर्क होता है और मैं बड़ा अपना मशकूर हूँ अपनी टीम का, जिसमें से अपना बुकला हज़रात, मुंशी हज़रात, मेरे तमाम दोस्त जितने भी थे उन्होंने बड़ा पार्टिसिपेट मेरे साथ किया, नज़र आया कि मेरे साथ टीम ने काम किया। तो मैं तो इंशाल्लाह अपनी जो मेरे साथ टीम थी विद इन लॉ जो अपना वार की रवायात है उनको मद्देनजर रखते हुए, अब वो ये नहीं हो सकता कि जो मेरी टीम थी कि मैं उसको नवाज दूं। मेरे लिए अब जितनी अपोजिशन है और जितनी मेरे दोस्त हैं अब वो मेरे लिए बराबर है। मैं उनमें से फ़र्क नहीं कर सकता किसी भी काम में कि ये मेरी टीम थी, ये मेरे साथ ज़्यादा तो इनको मैं अपना ज़्यादा अकोमोडेट करूँ, नहीं। इंशाल्लाह मेरे लिए अब पूरी बार जो है ये सारे मेरे भाई हैं, सब के लिए मैं एक जैसा इंशाल्लाह सलूक करूँगा और जो मेरी टीम थी उनके लिए नेक ख्वाहिशात और जनाब उनका बड़ा शुक्रिया तो वो अदा भी कर रहे हैं, उनका घर जाके उनके ऑफिस में जाके उनकी मेहरबानी, तो उनकी मोहब्बत जो है वो सारी ज़िंदगी मुझे याद रहेगी। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। तहसील वज़ीराबाद बार एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी सैयद मुज़म्मिल हुसैन शाह साहब एडवोकेट। और आखिर पे मैं एक बात करके तो आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर पे जो सदात के हवाले से, क्योंकि हम लोग मानने वाले हैं और ये हमें इस चीज़ का फ़ख्र होता है कि जब भी कोई सदात में कोई आदमी मेन ओहदे पे फायज होता है तो हम समझते हैं, ख़ास तौर पर जो मानने वाले होते हैं उनका तो यही नज़रिया होता है कि हमारे जो हमारा इमाम, क्योंकि हम उन्हें इमाम मानते हैं क्योंकि वो जो सरकार की नस्ल पाक से जो भी है वो पाक खून होता है और पाक लोग होते हैं। और जब भी इनको मिलता है, क्योंकि जिसका जितना माइंड सेट होता है उसने उतना ही करना होता है, ठीक है। तो ये सदात जो खातुर सैयद सरदार ये सरदार लोग हैं और जब इनका ही काम है कि जब भी इनको कोई मनसब मिलता है तो हमने हमेशा की तरह देखा है कि इनके टन्योर में या इनके वक़्त में लोगों को वो आसाइशें वो कह सकते हैं कि सहूलतें मुयसर होती हैं जो आम आदमी से नहीं हासिल हो सकती, क्योंकि ये एक कुदरतन इनके घर का कह सकते हैं कि इनके घर का फ़राइज़ और फरीज़ा होता है कि ये निभाते हैं। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि तहसील वज़ीराबाद को इस साल जो जनरल सेक्रेटरी ख़ास तौर पर किसी भी माशाल्लाह, वैसे तो जो एक बॉडी होती है उसमें सारे उम्मीदवार जो होते हैं वो एक टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम आपको भी पता है मुझे भी पता है कि जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो किसी भी तंजीम का एक रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल इंशाअल्लाह ताला जो ये शाह जी साहब ये जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए और लोगों को इनके साथ चलने का और इनका मसाइल हल करने के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।